अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मारिया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोकर उठी हूँ। जैसा कि मैं अपने हर दिन के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, किसी किसी दिन दोपहर से भी कर लेती हूँ। और आज है 7 मुहर्रम, जैसा कि आप सबको पता है। और ये व्लॉग शायद 9 मुहर्रम को अपलोड हो जाएगा, मतलब आप ये 9 मुहर्रम को देखोगे, मे भी शायद। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे एरिया में 7 तारीख कैसे मनाया जाता है। पैक वाले, इमामबाड़ा एंड एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस ब्लॉग। तो बस बने रहो और देखते रहो। और हाँ गाइस, आज सुबह से ही कवाली बज रहा है। चलो आप लोगों को भी सुनाती हूँ और बाहर का एनवायरनमेंट दिखाती हूँ कि कैसा माहौल है। चरिंदे और परिंदे चांद को खोने लगे, दिल हिले हर एक के रोने लगे। तो आप लोगों ने देखा कवाली सुबह से बजना शुरू हो गया था। तो चलो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज हियर वी गो, मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ और मैंने अपने फेस को भी प्रेप कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। बस बाकी है तो मेरे हेयर्स को कॉम करना। तो मैं जा रही हूँ अपने हेयर का कॉम करने। और हाँ, मैं हमेशा अपने गीले बाल को जल्दी से कॉम कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग बाद में भी करते हैं, बट मैं तो अभी ही कर लेती हूँ। तो चलो अब मैं बिना बकबक किए काम करने के बाद मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने अपने हेयर को कॉम कर लिया है। अब मैं पूरे तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो अब टाइम होता है मेरा नाश्ता करने का। मामा ने ब्रेकफास्ट बना के रख दिया और मामा मुझे बुला रही है, तो जाती हूँ मैं जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो एवरीवन, जैसा कि आप सबको मैंने बताया, आज 7 मुहर्रम है और इस दिन पैक बनाया जाता है, ऐसा मामा ने मुझे बताया। तो मैं भी वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैंने अपना फेस का मेकअप तो कर लिया है, बट मेरी आज की आउटफिट ही नहीं मिल रहा। मेरी अप्पी अभी उसे ढूंढ रही है। यू नो व्हाट गाइस, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जो आउटफिट मैं सेलेक्ट करती हूँ, पता नहीं अलमारी के किस कोने में छुप जाता है, मिल ही नहीं पाता। तो अभी अप्पी ढूंढ रही है और इमामबाड़ा पे लोग 3 बजे से पैक बनना शुरू हो जाएंगे और भीड़ भी लग जाएगा। और मैं इतने देर से आराम से खाना खा रही थी और मेरी मामा बोल रही थी आज तुम्हारा लेट हो जाएगा, मिस कर दोगी। बट मैंने अपनी जल्दी जल्दी मेकअप कर ली है, बस अपनी ड्रेस पहनूंगी फिर जाऊंगी। ओ नो गाइस, ये क्या हो रहा है? ओ भाई, जाने का तो प्लान चौपट हो गया। मैंने इतना मेकअप शेकअप कर लिया था यार, ये क्या हो गया? बारिश हो रहा है बाहर, वो भी इतना तेज। आज का वेदर बहुत अच्छा था, धूप भी था थोड़े देर पहले, अचानक से बारिश शुरू हो गया। अब बोलो मैं कैसे जाऊंगी? पोपट, सब पोपट हो गया। अब ये मेकअप का मैं क्या करूं? मैंने सोचा था आप लोगों को पैक बनते दिखाऊंगी, अब तो कोई वहाँ गया भी नहीं होगा और टाइम भी हो गया। रुको दिखाती हूँ। शिट यार, नहीं जा पाई। और हाँ, जो मुझे पहन के जाना था वो तो मिला नहीं, तो मैं कोई और पहन के जाने लगी थी और वो वाला आउटफिट मिल ही नहीं रहा था। तो अप्पी उसे पूरा ढूंढ रही। मैंने बोला यार बाद में खोज लेना, लेकिन उसने बोला आखिर गया तो गया कहाँ वो ड्रेस। तो चलो अब तो जाना नहीं है, मैं अपने हेयर को इस रबर बैंड से टाई कर लेती हूँ और पोनी बना लेती हूँ। यू नो व्हाट गाइस, मुझे ना खुले बाल रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं हैंडल ही नहीं कर पाती। तो या तो मैं पोनी कर लेती हूँ या फिर ब्रेड्स बना लेती हूँ, लेकिन विंटर में खुले रख सकती हूँ क्योंकि विंटर में उतना गर्मी नहीं लगता। तो मैंने अपनी पोनी कर ली है। अब मैं पूरे दिन ऐसे ही रहूंगी, ये चैलेंज करती हूँ। या अल्लाह यार, मेरी आपी मामा को क्या हो गया? वो ड्रेस नहीं मिल रहा था तो क्या हो गया था? मामा अब चेक कर रही कि यहाँ होगा वहाँ होगा। मैं नहीं चाहती कि वो ड्रेस के लिए इतना परेशान हो जाए। नहीं मिलता तो छोड़ देना, लेकिन नहीं, वो आखिर गया तो गया कहाँ, ये देखना ही है। तो चलो देखते हैं क्या उन्हें ड्रेस मिलेगा कि नहीं, एंड तक जरूर देखना। हाँ, और यहाँ मेरी आपी बोल रही है आज मैं ये ब्राउन वाला पहनूंगी, और मामा और आपी मुझे बोल रही है ये ड्रेस तुम अपने बर्थडे पे पहन लो, बहुत अच्छी लगोगी। पता है जब मामा ऐसे कभी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करती है ना, तो मैं बैठ के देखती हूँ, अच्छा ये भी ड्रेस है मेरे पास, अच्छा ये वाला, ऐसा वो वैसा, ये पहनूंगी। और जब कहीं जाती हूँ तो मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं रहते गाइस। सबको लगता है कि लड़कियों के पास बहुत कपड़े हैं, पर सच में इतने कपड़े होने के बावजूद हम लोग के पास कपड़े ही नहीं होते। आई नीड मोर ड्रेसेस। सारी लड़कियां इस बात से रिलेट कर रही होगी, मुझे पक्का पता है। बात तो सही है।
और हाँ, मैं ये भी बोल रही थी, हमने पैक बनते तो नहीं देखा। शाम में इमामबाड़ा तरफ जाऊंगी, मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, वो सब कैप्चर करूंगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है एंड इट्स आवर टी टाइम और स्नैक टाइम। और मेरा भाई खुद के लिए और हम लोगों के लिए चाउमीन लाया। तो चलो किचन से मैं प्लेट ले लेती हूँ और अब इसमें निकालते हैं मेरे लिए और मेरी अप्पी के लिए चाउमीन। मेरे भाई ने दोनों के लिए इस पैकेट में चाउमीन को पैक करा लिया था, तो अब आप ही इसे अच्छे से मिक्स करके इस प्लेट में निकाल देगी 50-50 अच्छे से डिवाइड करके। तो यहाँ पे मेरी आप ही मामा से पूछने गई है क्या ये हाफ सही है मामा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप ही ने मुझे थोड़ा सा दे दिया अपने में से। तो चलो अब खाने के लिए चलते हैं। तो अब मैं टीवी को देखते हुए अपने चाउमीन का एंजॉय कर रही हूँ। और रात के खाने के लिए मामा चिकन पका रही है, अभी हाफ ही बना है, जब बन जाएगा तो दिखाऊंगी। तो गाइस अब हमारा टी टाइम है और मेरी सारी फैमिली मिलके शाम का स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये हरकत किसकी है? किसने ये चाय गिरा दिया और हल्के लाइट से निकल लिया? ये हरकत मेरी अप्पी की है, अब समझ आया बच्चू। तो गाइज मैं यहाँ देखने आई हूँ, मेरी मामा फिर से कुछ अलग रेसिपी बना रही है। उन्होंने बोला ये खुरमी है, आप ही छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर रही है और मामा इन छोटे छोटे क्यूब्स को फ्राई कर रही है। ये जो डब देख रहे हो ना आप सब, मेरी अप्पी बोल रही है ये तुम हो क्या? मेरी इस गोले जैसी शक्ल है गाइज, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? अब अप्पी ऐसा प्रेटेंड कर रही है जैसे इसमें मुझे हल्दी लगा रही है वो। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, आटा का गोरा बदन दमकाओ रे। मैंने अप्पी को बोला यार मेरे लिए एक हार्ट शेप का बना दोगी? उसने बोला बिल्कुल नहीं, ये मेरी है, मैं तुम्हारे लिए छोटा बनाऊंगी, तुम छोटी हो इसलिए। मैंने बोला मैं तो बड़ा ही खाऊंगी, मेरा बड़ा वाला है। अब वो मेरे लिए ये मिनी वाला बना रही है, लेकिन मैं तो जानते हो ना क्या खाऊंगी, बड़ा वाला। ये मेरा नहीं है, ये है मेरा। This one is mine and it's yours। छोटी बहन ये है, बड़ी बहन ये। गोद में ले लिए तुमको, चलो बाहर लेके चलेंगे ईद में छोला खिलाने। You know what guys, मैं जब छोटी थी तो अप्पी मुझे अपनी गोदी में करके ईद में छोला खिलाने ले जाती थी। तो वो वही बता रही है और देखो मामा ने भी साथ में ही फ्राई कर दिया। तो चलो मामा लोग वो सब बनाते हैं, मैं आपको बाहर का वाइब चेक कराती हूँ। वाइब तो बड़ा मस्त है गाइस। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा टीवी देखने। तो गाइस यहाँ अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने अवतार का ट्रेलर देखा था, तो इसी बात पे मेरे भाई बहन में बात होने लगा कि प्रीवियस मूवी में हम लोगों ने 3D वाला देखा था जिसमें हमें सनग्लासेस पहनना पड़ता था, तो उसमें उतना मजा नहीं आया था। इस बार जो फायर एंड ऐश वाला आएगा इसमें 3D नहीं देखेंगे, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ देखो मामा ने कप का ये खुरमे बनाकर रख दिया और ये मेरा प्यारा हार्ट वाला, ये तो मैं ही खाऊंगी। तो चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं बिना अप्पी का बताए। नहीं मैंने बता दिया गाइस। इसमें आपने नोटिस किया मेरा वाला भी चिपका हुआ था। तो अभी 9 बज चुका है और ईशा का नमाज भी पूरा हो गया है और अब इमामबाड़ा जाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो अब टाइम होता है बाहर जाने का। तो मामा ने मेरी आउटफिट भी निकाल दी है, रुको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। तो चलो बिना बकवास किए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बिल्कुल सिंपल रेडी हुई हूँ। रुको आप लोगों को अपनी आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब फुल लुक। और हाँ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो अब बिना देरी किए चलते हैं, वरना ऐसा ना हो कि सारी चीजें खत्म हो जाए। और हाँ जैसे कि आप सबको पता है आज कितना बारिश हुआ है, तो मैं अपने गाउन को उठा ले रही हूँ ताकि ये गंदा ना हो। यार मैं पहुँच के देखी इतना ज्यादा वाला रश कि मैं पार भी नहीं हो पाऊँ। आंटी और लड़कियों के बीच से पार होके गई हूँ, जैसे कि आप सब देख ही सकते हो। मैं जैसे ही पहुँची मुझे मेरी दोस्त दिख गई जो यहाँ नहीं रहती है, बट वो आई है मुहर्रम के लिए, तो मैं उससे मिली और मुझे बहुत
अच्छा लगा मिलके। हम लोगों ने थोड़ा बात किया और रश भी देख सकते हो अच्छा खासा है, ये बहुत ज्यादा है रश, है ना। मैं नीचे से ऊपर आई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ ऊपर से, और यहाँ इतना रश है कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से फंसे हुए हैं। बस अपनी जगह से हटना नहीं है हमें, वरना जगह चला जाएगा। तो गाइस अब आप लोग देखिए यहाँ क्या क्या होता है। क्या हो गया गेट पता नहीं, हमें तो जगह ही नहीं मिला तो हम लोग गेट के पास खड़े हो गए थे। वहीं पे खड़ा होने का जगह ही है तो लोग आ जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा था। मैं और मेरी दोस्त बात कर रहे थे कि छोटी सी लड़की का शादी हो गया, हिंदी में बोलूँ बाल विवाह। तो वही मेरी दोस्त मुझे बता रही थी तो मैंने भी बोला हाँ मुझे भी किसी ने बताया था ऐसा। ये देखो भाई फातिया हो गया है, अब निशान लगेगा। ये देखा आपने बांस को नीचे कर दिया है, अब इसमें कपड़े पहनाए जाएंगे। बस आप तो देखते रहो। अरे अभी गिर जाता है ये बांस। अब सब एक दूसरे को माला पहना रहे, आई थिंक सो। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, बस आप सब देखते जाओ। अच्छा अब मैं समझी जो निशान पे चांद नहीं रहता है उसमें फूल लगाया जा रहा है, और यहाँ पे लेडीज लोगों का भी रश लगा हुआ है। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग गेट के पास खड़े हैं तो कोई अंदर चेयर ला रहा है तो हम लोगों को हटना पड़ा वहाँ से। मेरी दोस्त बोल रही हम लोग दोनों का जगह गया, तो वहाँ पे इतनी दूर में रश है ना गाइस, वहीं से वो लोग नहा रहे हैं बहुत सारे आदमी मिलके, जैसे आप देख ही सकते हैं। फाइनली गाइस ये फिक्स हो गया है, और मैं इसी चांद के फूल की बात कर रही थी। भाई हम लोग पे ही गिरने लगा था, देखिए तीसरा भी खड़ा होने लगा है साथ में। ओ भाई अभी हम पे गिर जाते हैं। और यहाँ हम लोग जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना हम सबको। और ये देख लो गाइस ये हमारा इमाम बाड़ा है। अब ढोल वगैरह बजता रहेगा और अब मैं जा रही हूँ घर, मेरी दोस्त भी जा रही है तो चलो नीचे उतरते हैं। मेरी दोस्तों का पूरा ग्रुप था गाइज, हम लोग मिले, थोड़ा बहुत पिक्चर्स लिए और फिर रास्ते में मेरी एक और दोस्त मुझे मिल गई तो मैं उससे थोड़ी बहुत बात करने लग गई। तो चलो मैंने बात वगैरह कर लिया है, अब जाती हूँ घर। मैं घर आई, मामा से थोड़ा बात किया, मेरी दोस्त आई है ये बताया, और रश कितना था ये भी बताया, और मुझे गर्मी कितनी लग रही है ये भी बताया। तो चलो गाइस अब मैं अपनी आउटफिट खोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने रात का खाना खाने, तो चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो चलो गाइस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग मतलब 7 मुहर्रम वाला अच्छा लगा होगा, और हाँ इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा तो make sure to subscribe my channel, like this video, comment and share with your friends and families। और हाँ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।